अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum. Today I am going to present the most important and the interesting topic of mathematics for grade 6 is set. टॉपिक हमारा है set. In our daily life we frequently use the term just like collection, group, list, etc. to mention different things of the same kind. For example, a group of students for grade 6, a group of students of grade 6. Second one is collection of geometric instrument. Collection of geometric instrument. Third one is bundles of books. Bundle of books. In these examples, group, collection and the bundle represent some collections. ठीक है, कुछ collections को represent करते हैं. ग्रुप है, जैसे ग्रुप होगी इस एग्जाम्पल में, collection इस एग्जाम्पल में, bundles. But in mathematics, we generally use the term to represent collection is set. यानी कि मैथमेटिक्स में अगर हमने किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम सेट. डेफिनेशन क्या करती है सेट की? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऐसी चीजों का मजमूआ जो कि वेल डिफाइंड हो, यानी उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन रखते हो, उसमें कोई भी डाउट ना हो. ठीक हो गया. एंड डिस्टिंक्ट यानी कि वो क्या हो, आपस में मुख्तलिफ हो. तो ऐसी चीजों का मजमूआ क्या कहलाती है? सेट कहलाती है. ठीक है. उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेट के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स. सेट के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर्स. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट. सेट के जो ऑब्जेक्ट हैं आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं उसको? मेंबर्स या एलिमेंट्स. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है, इसकी नोटेशन चेक करनी है कि मैथमेटिकली यानी हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सेट नोटेशन. सेट नोटेशन. सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स जस्ट लाइक ए बी सी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. इन इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके मेंबर्स ये एलिमेंट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो वो क्या होते हैं? सेट कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथ. मैथ की टर्म में. ठीक हो गया. A set is represented by capital letters A B C to Z of English alphabets. Its members are written
विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें, जस्ट लाइक हमारे पास एक एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 एंड 4। सेट ए है जिसके कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 क्या है, एलिमेंट्स हैं, जिसको कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज कर दिया और इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से, ठीक हो गया, ए से। ये सेट भी है क्योंकि ये वेल डिफाइंड, वी नो अबाउट दीज एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर्स एंड ये क्या है, आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट की डेफिनेशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 2 4 4 6। Is it set or not? These are well defined because we know about these elements are natural number, but they are not distinct. ये distinct नहीं है क्योंकि 4 क्या हो रहा है हमारे पास, repeat हो रहा है, so this is not a set, this is a set, क्योंकि ये set की definition को fulfill नहीं कर रहा, इसलिए ये set नहीं है और ये हमारे पास क्या है, set है, ठीक हो गया। कुछ important sets के बारे में discuss कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा use होते हैं मैथमेटिक्स में। Some important sets, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेट है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल ई सेट ऑफ इवन नंबर, कैपिटल ओ सेट ऑफ ऑड नंबर एंड पी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर को, और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ होल नंबर को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, set of even numbers, set of odd numbers, set of odd numbers, set of prime numbers, set of prime number, और ये W किसको रिप्रेजेंट करता है, set of whole numbers को, ठीक हो गया। इनको सेट हमने क्यों कहा है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, नहीं होता जिससे जो वेल डिफाइंड ना हो, यानी कि हम जानते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह इवन नंबर्स में भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ना हो, तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, और नंबर्स इनका भी ये भी सेट है, प्राइम नंबर भी और होल नंबर भी। हम सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सेट की नोटेशन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेट को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सेट की देखेंगे ताकि हमें जो है सेट के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सेट रिलेटेड टू सेट, ठीक है। सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास, write the elements of the following set. Write the elements of the following sets. तो जैसे सेट के जो है वो एलिमेंट्स बताने हैं हमने। हमारे पास है सेट ए, मेरे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल साथ ही ले लेते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स क्या है सेट ए के, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेम एज इट इज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, ऑफ द सेट बी आर, कौन कौन से हैं, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। मैथमेटिकली इसको हम सिंबॉलिकली कैसे, ए बिलोंग्स टू सेट बी, सॉरी ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट बी, सर्कल बिलोंग्स टू सेट बी एंड स्क्वायर बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक हो गया। ये हमें क्या बताते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे राइट कर सकते हैं, उसके पहले एलिमेंट्स लिख और सिंबॉलिकली हम इसको
ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास सेकंड है, इसमें मुझे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट और नॉट। ये जो दर्ज सेट दिए गए हैं वो क्या हमारे पास सेट है या नहीं, इसकी भी हम 2 ही एग्जांपल लेकर जो है वो चेक कर सकते हैं। Which of the following are set or not? और set or not, set है या नहीं। Let's 1 2 3 4, ठीक है। एक ये मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल बी मेरे पास है 1 2 2 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 सेट है या नहीं, और सेट ये, अब देखो 1 2 3 एंड 4 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए और वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं और आपस में डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो सेट ए मेरे पास जो मेरे पास गिवन सेट ए है वो मेरे पास सेट ए है, क्योंकि सेट है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अब ये देखें, ये क्या है, मेरे पास सेट बी है, इसमें 1 2 2 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स तो हैं, वेल डिफाइंड तो हैं, बट दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि 2 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सेट बी मेरे पास क्या है, सेट नहीं है। A is set, B is not a set, सेट नहीं है क्योंकि सेट की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ताकि हम क्या कर सकें, अब अच्छे से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 है, और मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। Which of the following statement is set or not, ठीक है। सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हमारे पास क्या है, सेट है या नहीं, ये क्या सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है या नहीं। लेट्स टेक ए इज अ सेट, इसमें कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट है, बलूचिस्तान है। प्रोविंस में क्या आएगा हमारे पास, कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, है पंजाब, सिंध एंड केपीके। ये क्या है, वेल नोन भी है, वेल डिफाइंड भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि हम क्या हर एक को पंजाब सिंध कोई भी इसमें डाउट नहीं है, एवरीवन नो अबाउट द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, दीज आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट भी है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सो दिस इज अ सेट, हेंस ए इज अ सेट। सेकंड मेरे पास जो है वो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, the difficult questions of a test, the difficult questions of a test, टेस्ट के मुश्किल क्वेश्चन। अब देखें, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, अगर टेस्ट में इस टाइप के एग्जाम में एक सेट राइट करती हूँ, 2 multiplied by 7 multiplied by 9 and 9 multiplied by 5। अब क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं अगर टेस्ट में, तो जो स्टूडेंट क्या है 9 7 और 5 का टेबल जानता है तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन जो इन टेबल्स के बारे में नहीं जानता उसके लिए ये टेस्ट क्या है, मुश्किल है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब है कि हर एक के लिए सेम रहे या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट रहे। तो ये क्या है, डाउट पे है, किसी के लिए ये जो टेस्ट है वो डिफिकल्ट हो भी सकता है और किसी के लिए नहीं भी। सो सेट बी इज नॉट अ सेट, हेंस बी इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा।
थर्ड वन इज द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. The geometrical instrument. ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या आ जाते हैं हमारे पास, स्केल, रबर और पेंसिल और कंपास, इस टाइप की चीज़ें रहती है. ये सारे आपस में क्या है, वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है. एवरीवन नो अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, so they are well defined and distinct, hence the geometrical instrument has either set है, ये the set. अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन, उसके बाद मेरे पास फोर्थ वन आ रहा है जी, दी नोटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट. इट इज नॉट ए सेट. अच्छा, इसको पहले बता देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सेट नहीं है. सॉरी, ये सेट है, इट इज अ सेट, क्योंकि क्यों है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है. फोर्थ वन इज द नोटी बॉयज, NAUGHTY, द नोटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट. स्ट्रीट के जो है शरारती बच्चे, इनका कोई सेट है. ठीक हो गया. अब ये नोटी बॉयज का जो सेट है मेरे पास, मुझे कोई सेट है जिसमें आ जाता है अली, हमजा, उमर. ठीक है, ये तुम्हारा नेम आ जाता है. ये क्या है, कुछ लोगों के लिए ये नोटी है, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए नोटी नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका अगर ये मतलब अपने एज फेलोज के साथ क्या है, इनका जो बिहेवियर है वो नोटी है, लेकिन बड़ों के साथ इनका बिहेवियर ऐसा नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि सबके साथ सेम नहीं है, तो ये दीज आर नॉट अ सेट. हेंस सी इज नॉट अ सेट. सी क्या है, मेरे पास सेट नहीं है. ठीक हो गया. अब मेरे पास, मैं क्या करती हूँ, फिफ्थ वन एक और एग्जांपल लेती हूँ. द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स. द कैपिटल लेटर्स, द कैपिटल letters of English alphabets, of English alphabets. ठीक है. Let's we have a set capital A, capital B, C to Z. ठीक है, ये सेट है. क्यों? क्योंकि all elements we know about these are English alphabets and they are distinct. कोई भी एलिमेंट क्या है, रिपीट नहीं हो रहा. Hence D is a set. Hence D is a set. ठीक हो गया. D भी हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया. नाउ सिक्स स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स के प्लेयर्स हैं, जैसे लाइक अफरीदी एंड अली, मिसबाउल हक, these are well defined and distinct. Everyone know about these cricketers and they are all different. ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट भी हैं, यानी डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी है. हेंस इट मेक अ सेट. तो ये क्या होगा, यस इट इज अ सेट. यस दिस स्टेटमेंट इज अ सेट. ठीक हो गया. ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास सेट है. द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, द शार्प बॉयज ऑफ द स्कूल. स्कूल के जो शार्प बॉयज हैं, शार्प में ही आ जाता है तेज बच्चे. अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर उसको
बायोलॉजी की टीचर को वो स्टूडेंट शार्प लगते हैं क्योंकि उनको जो है उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, लेकिन वही स्टूडेंट अगर मैथ्स के टीचर के हिसाब से देखा जाए वो अच्छा मैथ नहीं करते तो उनके लिए शार्प नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं हुए। वेल डिफाइंड हर एक के लिए क्या सेम इन्फॉर्मेशन रहती है या सेम बिहेवियर शो करते हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, डिस्टिंक्ट तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सेट नहीं है। नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ सेट। ये क्या स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती। एट्थ वन इज द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, लेस देन 50। लेट्स टेक, हम एक सेट लेकर देख लेते हैं 1 2 3 to 49। क्या 50 से छोटा है इसलिए 49 तक जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल नंबर्स, दे आर ऑल वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो हैंस इट इज अ सेट। ठीक हो गया, ये क्या सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैंस ए इज अ सेट। ठीक हो गया। अब मेरे पास 9th वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, द होल नंबर्स लेस देन 9। द होल नंबर्स लेस देन 9। 9 से छोटे वाले होल नंबर कौन कौन से हो गए, मैं राइट करके 0 1 2 to 8। इसमें कितने 8 एलिमेंट आते हैं, ये तमाम के तमाम हम जानते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर भी है, मतलब होल नंबर है, ये सारे सारे वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। हेंस बी इज अ सेट। हेंस बी इज अ सेट। हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ a इज इक्वल टू, हमारे पास a e i o एंड ये एलिमेंट्स है हमारे पास सेट a में, एंड b में मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं a b c to z तक। ठीक है, then which of the following statement are true or false? Which of the following statements are true or false? Are true or false? ठीक हो गया। हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में, फर्स्ट वन आर ए क्या कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए में मौजूद है। देखिए हम सेट ए को देखते हैं, इसने सेट ए का बताया है, सेट ए को देख लेते हैं। अब स्मॉल ए सेट ए में मौजूद है, ये देखिए स्मॉल ए सेट ए में मौजूद है, ये हंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाकई सेट स्मॉल ए कैपिटल ए सेट ए के सेट में हमारे पास क्या है, मौजूद है, हंस इज ट्रू। मेरे पास ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड वन इज स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब स्मॉल बी देखो, कैपिटल ए पहले मैं देखती हूँ सेट किसकी बात करें, इस सेट के बारे में बात करें और कौन सा एलिमेंट देखना है हमें, स्मॉल बी। स्मॉल बी सेट में है या नहीं, नहीं है, तो क्या ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मौजूद ही नहीं है हमारे पास। थर्ड वन इज डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, सेट ए को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सेट ए इसमें डी मौजूद नहीं है, तो ये भी यही, ये स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक हो गया। फोर्थ वन इज सी। सी जो है वो क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। सेट बी में पहले सेट बी को देख लेते हैं, इसमें क्या है, सी, सी मौजूद है, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही है कि सेट बी में सी मौजूद नहीं है, तो ये क्या, इसने तो गलत कहा, हालांकि बी तो सी जो है वो सेट बी में मौजूद है, लेकिन स्टेटमेंट कहते हैं सी मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स हुई। फिफ्थ वन इज आई बिलोंग्स टू बी। अब पहले मैं सेट बी देखती हूँ, बी में क्या कह रहे हैं, आई मौजूद है,
बिल्कुल आई मौजूद है, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी हमारे पास डॉट डॉट कहाँ तक है, दरमियान में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी पूरी ए बी सी हमारे पास कंटिन्यू है, तो स्मॉल आई भी कहीं ना कहीं इस सेट में आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हुई, ट्रू हुई। ठीक है, अब 6 इज स्मॉल आई बिलोंग्स टू ए। अब सेट ए को मैं देखती हूँ, इसमें क्या उनका ए आई जो है वो सेट ए में मौजूद है, यस ये मौजूद है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हुई, ट्रू हुई। 7 वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, एफ बिलोंग्स टू ए। अब एफ जो है, पहले मैं सेट ए को देखती हूँ, सेट ए में क्या एफ मौजूद है, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही मौजूद है, तो ये मेरे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैं 7 के बाद 8 वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, v बिलोंग्स टू ए। पहले सेट ए देखना है हमारे पास, सेट ए ये रहा, इसमें v मौजूद है, ए ई आई ओ यू, ये v इसको ये u है, इसको v मत समझो u, लेकिन वो कह रहे हैं कि v मौजूद है या नहीं, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहती मौजूद है, तो ये मेरे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब 9th वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पहले सेट ए देखें, सेट ए में क्या है, एक्स मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, और ये स्टेटमेंट भी यही कहती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 10 वाला मेरे पास जो पॉइंट है वो z बिलोंग्स टू बी, z बिलोंग्स टू बी। बी वाला सेट देखें, इसमें z है, बिल्कुल है, ये स्टेटमेंट भी यही कह रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई मेरे पास, ट्रू हुई। अब 11 वाली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 11 वाली स्टेटमेंट में आता है m, स्मॉल m बिलोंग्स टू b। अब स्मॉल m ये देखिए मेरे पास, पहले तो मैं सेट b को देखूंगी, b में m आ रहा है या नहीं आ रहा, b में स्मॉल देखिए आएगा, a b c सारे पूरे के पूरे क्या है मेरे पास, ये वो है मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, तो ये मेरे पास m कहीं ना कहीं आएगा सेट b में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद मेरे पास 12 वाला जो स्टेटमेंट, 12 वाली स्टेटमेंट मेरे पास क्या कहती है, a बिलोंग्स टू b। अच्छा b में देखें मेरे पास ये b सेट है, इसमें a मौजूद है, यस ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है, बिल्कुल ट्रू है, यानी जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमें जस्ट ये बताना था कि मेरे पास इस स्टेटमेंट को देखते हुए आपने बताना था कि कौन कौन से एलिमेंट सेट में मौजूद है या नहीं है। ऊपर आपको 2 सेट गिवन है, ए ई आई यू, एक सेट वोवल्स का दिया हुआ था, एक पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दी गई थी। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट थी कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में है या नहीं, तो पहले आप ए सेट में है या नहीं, आप सेट ए को देखिए और इसमें फाइंड करें कि क्या ए मौजूद है, अगर मिल जाए तो यस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है वो बी जो है वो सेट ए में मौजूद है या नहीं, पहले आप ए सेट देखिए, उसमें फाइंड करें बी मौजूद है, बी मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहिए कि है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हुई। अब हमारे पास थर्ड वन इज डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पहले आप ए स्टेटमेंट देखें, उसमें डी ढूंढे नहीं है, और स्टेटमेंट भी यही कहते हैं कि डी ए में मौजूद नहीं है, हेंस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ वन इज जो हमारे पास कैपिटल सॉरी सेट बी को देखें, उसमें क्या सी हमारे पास मौजूद है, स्टेटमेंट कहते हैं सी मौजूद नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, किस चीज़ का साइन है, डज नॉट बिलोंग्स टू का, सी मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो सी मौजूद है यहाँ पे, तो ये तो क्या ये जो स्टेटमेंट ने कहा है कि सी मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह मेरे पास सेट बी में देखें आई मौजूद है, स्टेटमेंट भी यही कहती है, और यहाँ भी क्योंकि ये ए बी सी पूरी ए से स्टार्ट होकर बी तक कंटिन्यू रहती है, तो इसमें कोई ना कोई आई ज़रूर आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। इस तरह करके आप सारे जो है क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं, ऊपर जो है वो देख के। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।